हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मेरे भाई आप लोग लगातार अपना स्टडी कर रहे होंगे। मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आपका 2026 एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और महा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत जो आपका 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम होगा और 2026 के एग्जाम के दृष्टिकोण से क्लास 12 जो आपका हिंदी है, और हिंदी में क्या होता है आपका एनुअल एग्जामिनेशन, जिसे हम लोग वार्षिक परीक्षा कहते हैं। तो वार्षिक परीक्षा में आपका क्लास 12 हिंदी के गद्य खंड का 8वां चैप्टर, और जिसका नाम क्या है, सिपाही की मां। सिपाही की मां चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, तमाम ऑब्जेक्टिव का डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करेंगे। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट ही नहीं बल्कि यहां पे निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आप हिंदी में 2026 के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 लाना चाहते हैं ना मेरे बाबू, आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आएगा, मैं 100% आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। और आपको पता होगा कि आपका जो चैनल है 12th ज्ञान, 12th ज्ञान जो आपसे जो वादा करता है ना, समझिए कि 100% यहाँ पे एक फैक्ट के अनुसार आपको बताया जाता है, हवा में यहाँ पे कोई भी बात नहीं किया जाता। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एक बड़ा भाई होने के नाते कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 2026 का एग्जाम से रिलेटेड जितना भी चीज़ होगा सबका डिटेल पूर्वक आपको सोल्यूशन करवाएंगे, बताएंगे। और 2026 के एग्जाम में आप बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात आता है मेरे दोस्त, और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 1 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है। तो आपको नहीं पता है जी कि मोहन राकेश जी का जो जन्म स्थान है ना, अमृतसर पंजाब है। क्या अमृतसर पंजाब है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमृतसर पंजाब। और इसी तरह से आप लोग तहलका मचाते रहिए। और माँ यहाँ पे आपका जो यहाँ पे यूट्यूब चैनल है जो आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म 12th ज्ञान है, तो 12th ज्ञान को आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है जो कि 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो क्वेश्चन क्या कहता है बाबू कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, और 2023 में पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि मानक क्या करता है कि दूध की जगह बिस्नी जो कि उनकी मां होती है क्या मांगता है, पानी मांगता है। क्या पानी मांगता है? तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप गर्दा उड़ाते रहिए, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया 3 नंबर का प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है बाबू। तीसरा प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है ना जी, इसका कहना है कि परमात्मा आपको सुखी रखे, यह किसका कथन था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2023 में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि परमात्मा आपको सुखी रखे, यह जो कथन था ने आगंतुक लड़की का कथा। क्या आगंतुक लड़की का कथन था, क्योंकि जो ईसाई लड़की आई थी विष्णु के घर, वही वहां पे क्या कहते हैं कि परमात्मा आपको सुखी रहें, तो सुखी रखें। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद आपसे देखिए एक विनती करना चाहेंगे, यदि आपके पास 20 मिनट का समय है और 20 से 15 मिनट इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एग्जाम में बाबू इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इससे बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। तो चौथा प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया कि अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन राकेश। क्या मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है अंडे के छिलके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और जो कि मेरे भाई 2021 में पूछ लिया गया था। क्या 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 नंबर का प्रश्न कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। देखिए बताइए कितना इजी प्रश्न है जी। आपको नहीं पता है कि आपका रियल नाम कुछ और रहता है और बचपन में कुछ और नाम और रहता है। जैसे कि मेरा नाम क्या था, कलुआ था, या किसी का नाम कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से मोहन राकेश जो था, मोहन राकेश जी के बचपन का नाम क्या था, मदन मोहन गुगलानी था। क्या मदन मोहन गुगलानी, यहाँ पे मुगलानी हो गया, यहाँ पे गुगलानी कर दीजिएगा, यहाँ पे गुगलानी कर दीजिएगा, ठीक है। मदन मोहन गुगलानी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद प्रश्न संख्या जो हमारे पास 6 दिया गया बाबू, तो छठा नंबर का प्रश्न क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट है। 2021 में पूछा गया था और 2024 में भी पूछ लिया गया है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि मुन्नी क्या है, कि मुन्नी कौन थी। आपको नहीं है पता जी कि मुन्नी जो है विष्णु की बेटी है। क्या विष्णु की बेटी है, और मानक जो है मानक की बहन है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है बाबू हमारे पास 7 नंबर का प्रश्न कि सिपाही की माँ जो एकांकी है कथा वस्तु है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। तो एक सिपाही की माँ जो एकांकी है ना उसकी कथा वस्तु कौन सी है, निम्न मध्यम वर्ग की है या निम्न वर्ग की है या उच्च मध्यम वर्ग की है या उच्च वर्ग की है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि सिपाही की माँ जो एकांकी है उसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो उसमें जो चर्चा किया गया है ना निम्न मध्यम वर्ग की जो एक परिवार है उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 110% सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न है ना छोटू, अगला प्रश्न जो है विनोद 8 नंबर का कि सिपाही की माँ एकांकी बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, और 2021 में और 2024 में पूछा गया था। तो देखिए सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार यदि देखा जाए तो बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती हुई दिखाई देती है, सूत काटती हुई दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि बिस्नी जो होती है मानक की जो माँ होती है वे चारपाई के पास मोढ़े पर बैठ करके सूत को काटती रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है, 9वां प्रश्न कहता है ना कि रेंगन कहाँ है, क्या रेंगन कहाँ है, और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए रेंगन जो है ना मेरे दोस्त कहाँ है, वर्मा में है, क्या वर्मा में है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका PDF लेने के लिए जो मेरा पर्सनल जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, या यदि आप टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं ना जी, टेलीग्राम दोनों में से जहाँ भी आप कंफर्टेबल हैं उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि आप सब इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं 12th ज्ञान जो आपका चैनल है उसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा है। तो देखिए मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह जो है ना यहाँ पे कौन सा है, सिपाही की माँ है। क्या यहाँ पे सिपाही की माँ नहीं होगा जी, सिपाही की माँ तो एकांकी हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हुआ कि आषाढ़ का एक दिन, क्या आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बाबू। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग पैसेंस को बना करके रखिएगा, क्योंकि ब्रदर यहाँ ऐसा कहा ही नहीं जाता बल्कि 100% सत्य है कि यदि आपको बेहतर करना है जीवन में तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत के अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, और शॉर्टकट के फेरा में रहिएगा तो आप कभी भी जीवन में बेहतर नहीं कर सकते। तो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 2021 में तो पूछा गया था और 2024 में भी पूछ लिया गया। क्वेश्चन का क्या कहना है बाबू कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है या सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो आपको नहीं पता है जी कि सिपाही की माँ जो यहाँ पे है एकांकी है इसके रचनाकार कौन है, मोहन राकेश है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूरा यहाँ पे आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछा जाता है और इस सब क्वेश्चन को आप ऐसे उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, और 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अच्छा बताइए आप इसमें आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। तो सिपाही की माँ जो एकांकी है ना इसी का पात्रा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है बाबू, 13 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है ना जी इसका सीधा सा कहना है 13 नंबर का कि मानक की माँ का नाम क्या है। आपको नहीं पता है कि मानक की मां का नाम बिस्नी है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बाबू लोग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप एग्जाम में गर्दा उड़ाते रहिए। हम इतना बोलते हैं ना जी कि हम जो क्लास करते हैं, क्लास करने के बाद आप किसी भी बुक से या एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप किसी भी ईयर का पेपर उठा लीजिए, आपसे एक भी क्वेश्चन छूट जाए ना जी हम उस दिन से पढ़ाना बंद कर देंगे। ठीक है, तो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया था। आपको नहीं पता है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध मार देते हैं, बिल्कुल गलत होगा जी। हमारा जो सही आंसर क्या होगा कि मानक जो है ना सिपाही के रूप में लड़ने द्वितीय विश्व युद्ध में गया था। क्या द्वितीय विश्व युद्ध में गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो 15वां क्वेश्चन है कि सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई। तो आपको नहीं पता है। आप लोग जानते हैं गलती क्या कीजिएगा, मार दीजिएगा कि माँ अब बेटा, बिल्कुल गलत हो जाएगा जी, क्योंकि उसका जो बेटा था मानक वो तो लड़ाई करने के लिए चल गया था, लेकिन किसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। तो माँ और बेटी के बारे में। क्या माँ और बेटी के बारे में, मतलब माँ कहने के मतलब बिस्नी और बेटी कहने का मतलब क्या होता है, मुन्नी होता है। मतलब बिस्नी की बेटी और उनके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। सिपाही की माँ जो
आपका एकांकी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया 16 नंबर का कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। आपको नहीं पता है कि मोहन राकेश जो थे ने सारिका पत्रिका के संपादक रहे। 2026 एग्जाम के लिए बाबू महत्वपूर्ण है, इसको स्टार मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न संख्या 17 है, जिसे कि हम लोग 17 कहते हैं, क्योंकि हम बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमें अपने बोर्ड पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम जो हैं अपने लिए बेहतर हैं, ठीक है। तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। आपको नहीं पता है जी, बताइए डाक गाड़ी के पीछे कोई क्यों भागेगा। इसलिए भागेगा क्योंकि उसको चिट्ठी लेना होगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया प्रश्न संख्या 18 का क्या कहना है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। आपको पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिमा जो माने जाते हैं ना, मोहन राकेश जी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा गया था 2022 में, राइट। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का कि सिपाही के मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। आपको नहीं पता है कि सिपाही के मां शीर्षक पाठ में, क्या सिपाही के मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, दीनू कुम्हार हो जाएगा। क्या दीनू कुम्हार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दीनू, क्या दीनू, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है छोटू, 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है ना विनोद कि 14 लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगते हैं। यहाँ पे देखिए गलत लिखा गया, क्या गलत लिखा गया है यहाँ पे हो जाएगा क्या ईसाई, क्या ईसाई लड़कियां, क्या ईसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है, या 14 लड़कियां भी होगा, कोई दिक्कत नहीं हो सकता संख्या में 14 रहे, आकर के क्या मांगती है। तो देखिए विष्णु के घर आकर के क्या मांगती है, दाल और चावल मांगती है। क्या मांगती है, दाल और चावल मांगती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दाल चावल कहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर तो देखिए बी नहीं जना रहा है जी। बताइए इतना स्पष्ट दिख रहा है, फिर भी आप सही नहीं मारिएगा, कैसे होगा जीवन में आगे, कैसे बढ़िएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, दाल चावल मांगती है। और 2020-22 में क्वेश्चन पूछा गया छोड़ो, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो कभी स्किप आपको करना ही नहीं चाहिए, राइट। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है छोटो, 21 नंबर का जो क्वेश्चन है कि सिर्फ इतना कह दो हम लोग भूखे प्यासे लंबी रातों में चलते रहे हैं, यह किसने कहा है। तो यह किसने कहा था, ईसाई लड़की ने कहा था। क्या ईसाई लड़की ने कहा था, तभी तो बेचारी वहां पे आई थी क्या मांगने के लिए, दाल और चावल मांगने के लिए आई थी, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है 22वां नंबर का क्वेश्चन कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हत्याक्षर थे। आपको नहीं पता हत्याक्षर थे। देखिए मोहन राकेश जो है ना नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हत्याक्षर थे। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डाउट का इसमें तो कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो भी आंसर लाते हैं पूरा यहाँ पे अप्रूव्ड करके सत्यापित करके लाते हैं, राइट। यहाँ पे 29 नंबर का 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। आपको नहीं पता है जी कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ना आने वाला कल, क्या ना आने वाला कल। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से एग्जाम में आप गर्दा उड़ाते रहिएगा, आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर है दम तुझमें तो जमाना बदल दो और अपने पसीने के ताकत को समझो और आज से मेहनत का पैमाना बदल दो। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि विष्णु किस पागल हो गई। मतलब यहाँ पे सीधा सा समझना है कि विष्णु किस पागल हो गई। क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है जी, क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, तो इसको बाबू लोग आप स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। इसमें जब इसका पीडीएफ देंगे थोड़ा सा सुधार ला देंगे, ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट कि निम्नलिखित में से विष्णु की पड़ोसन कौन है। आपको नहीं पता है कि विष्णु की जो पड़ोसन है कुंती है। क्या कुंती है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 26 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है ना जी, काफी अट्रैक्टिव है। क्वेश्चन का कहना है कि कुंती किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। तो देखिए कुंती जो है ना मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी मंगलवार को करती है। क्या मंगलवार को करती है बाबू। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेहद खतरनाक क्वेश्चन है, एग्जाम में बाबू पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। क्या चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? तो सिपाही का कहना है। क्या सिपाही का कहना है। और आप लोग देखिए मानक भी मार सकते हैं, लेकिन जानते हैं आपको सिपाही दे रहे हैं ना, तो सिपाही को ही यहाँ पे प्राइमरी रखना है, इसको ही प्राथमिकता देना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 28 नंबर का क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है ना बाबू का, इसका कहना है कि किसके करो मोतियों की तरह चमकते हैं। तो तारों की जो करो है ना मोतियों की तरह चमकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 29 नंबर का प्रश्न जो दिया गया क्या कहता है कि जिसके घरों में सब जगह छाया है वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। क्या उसे गोली मार दी जाती है? बिल्कुल सही है। मतलब इसमें किसमें कहा गया? देखिए फौज के बारे में किसमें चर्चा किया गया होगा? सिपाही वाला में चर्चा किया गया होगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिपाही के माँ। क्या इसका जो सही आंसर होगा? सिपाही के माँ। तो चलिए हम लोग आंसर को इसी तरह से खतरनाक तरीके से देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या हो जाएगा? सिपाही के माँ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया प्रश्न संख्या 30, जिसे कि हम लोग 30 कहते हैं। क्या कहता है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? आपको नहीं पता है जी कि मोहन राकेश का जन्म अभी देखिए 2025 चल रहा है, तो आप आज रखेगा 1925। क्या 1925? 2025 है तो वहाँ पे क्या रखेगा? 2025 अभी चल रहा है ना जी, तो 2025 कैसे लिखेगा? 2025 लिखिएगा। तो यहाँ पे 20 है, तो इससे एक काम करके आप 1900 लिख दीजिए, तो 1925 हो जाएगा। 8 जनवरी 1925 ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न दिया गया है मेरे रसगुल्लों। क्या कहता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी कृति मोहन राकेश द्वारा रचित है? बताइए मोहन राकेश के द्वारा रचित कौन सी कृति है? तो जानवर। और जानवर जो है ना मोहन राकेश के द्वारा रचित कृति है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है 2026 एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न जो कि बात कर लेते हैं 2022 में पूछा गया। तो क्वेश्चन का क्या कहना छोड़ो, क्वेश्चन का कहना है ना विनोद कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ? आपको नहीं पता है जी, अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे दिवाली गली अमृतसर। यहाँ पे देखिए हमको लगता है ना कि वो थोड़ा सा इसमें मिस टाइपिंग यहाँ पे है, मिस टाइपिंग है। तो यहाँ से याद रखेगा अमृतसर, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है। उसका 33 नंबर का प्रश्न क्या कहा था ब्रदर जी कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया? आपको नहीं पता है कि सिपाही की माँ जो हमारा क्या है एक प्रकार का एकांकी संग्रह, ये कहां से लिया गया? ऑप्शन नंबर डी, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, कभी भी इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि 12th ज्ञान का मतलब क्वालिटी एंड कंटेंट, एक विश्वास, एक सही डायरेक्शन होता है। तो आप लोग कभी भी इसको स्किप मत कीजिएगा, जो बता दिए इंपोर्टेंट मतलब इंपोर्टेंट। ठीक है। तो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था छोटू, क्या कहता है यहाँ पे 34 नंबर का कि मुन्नी मानक की माँ का नाम क्या था? क्या मुन्नी और मानक उसकी माँ का नाम क्या था? देखिए तो मुन्नी और मानक के माँ का जो नाम था ना बिस्नी था। क्या बिस्नी था? ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 35 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है ना जी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कहता है कि 1962 में मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? आपको नहीं पता है जी कि मोहन राकेश जो ने सारिका के संपादक रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही। और 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया, कितना लेटेस्ट है जी, और लेटेस्ट क्वेश्चन को यहाँ पे अपडेट कर दिए। हम बोले ना एग्जाम में इतना करवा देंगे ना ब्रदर जी, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, 100% आपके भैया का गारंटी है। तो 36 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? आपको नहीं पता है, सीधा सा मोहन राकेश मारिए नहीं जी, आंख मूंद करके मारिए। इस सब क्वेश्चन में कुछ जान है, कुछ भी जान नहीं है। ठीक है। तो 37 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मेरे दोस्त कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या? आपको नहीं पता है कि बार बार यहाँ पे चर्चा किया गया कि सिपाही की मां जो है एक प्रकार का एकांकी है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पे 12th ज्ञान जो आपका यूट्यूब चैनल है, इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाया जाता है। और आज हिंदी का गद्य खंड के यहाँ पे 8वां चैप्टर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, और काव्य खंड में 7 चैप्टर का सॉल्यूशन करवा दें। तो इस तरह से टोटल बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 15 चैप्टर आपका खत्म होगा तो हो गया है, तो बिल्कुल एक कॉमन चैप्टर बचा हुआ है, तो सभी चैप्टर का सॉल्यूशन कर देंगे। और यदि आप इसका वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, जा करके वीडियो को
मस्ट वॉच कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जी कि जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है, आपको नहीं पता है। 2024 में पूछ लिया गया था। जानवर और जानवर शीर्षक जो रचना है मोहन राकेश के, ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेहद खतरनाक क्वेश्चन है, एग्जाम में बाबू इसी तरह का प्रश्न आपसे अक्सर पूछ लिया जाएगा, तो कभी भी इन तमाम क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि कहा जाता है ना कि यदि आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो उस पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। तो 39 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी, 2024 में पूछा गया था। देखिए सिपाही की मां शीर्षक एकांकी के अनुसार जो मुन्नी थी मानक की बहन और यहाँ पे विष्णु की बेटी, उसका जो उम्र था 14 वर्ष, क्या 14 वर्ष की अवस्था था। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है ना जी, क्वेश्चन क्या कहता है सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो लड़ाई बर्मा में हो रही थी। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 41 नंबर का प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है क्या कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कहना है मेरे दोस्त 41 नंबर का कि मोहन राकेश के एकांकी का शीर्षक क्या है, तो देखिए मोहन राकेश के एकांकी जो है उसका शीर्षक है सिपाही की मां। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे यदि आप यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट हैं आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं फिर भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, और यदि आप कॉमर्स का स्टूडेंट है तो फिर भी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सेम किताब पढ़ना है, सेम सिलेबस पढ़ना है और एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त मेरे भाई कि सिपाही की माँ कौन है, 2023 में पूछा गया। आपको नहीं पता है कि सिपाही की माँ जो है ना क्या विष्णु देवी है, क्या विष्णु देवी है, जिसे हम लोग शॉर्ट में विष्णु कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न है कि सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है, 2022 में और 2025 में पूछा गया। तो आपको नहीं पता कि सिपाही की मां जो एकांकी है उसमें कुंती जो है ना पड़ोसन है, क्या पड़ोसीन है, क्या पड़ोसीन है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप लोग याद रखिएगा कुंती पड़ोसन है, यहाँ पे विष्णु जो है मानक की माँ है, और यहाँ पे क्या मुन्नी जो है मानक की बहन है, ठीक है। उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न जो हमारे पास दिया गया काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रवेश क्या होता है। तो देखिए रवेश जो होता है ना मेरे दोस्त मोटे सूत की बुनी चादर होता है, क्या मोटे सूत की बुनी चादर होती है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस तरह से मेरे भाई आपका जितना भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना तमाम ऑब्जेक्टिव का डिटेल पूर्वक सोल्यूशन करवा दिए हैं, और एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं बचा है जिसका सोल्यूशन नहीं करवाए हैं। और एग्जाम में इसे बाहर आ जाए ना जी, आप जो कहिएगा सो हम करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो बस आपसे सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी, सबसे पहले वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा, दिल बना दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद चैनल पे नए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 12th एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। और मेरा टारगेट है कि हर एक स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हैं उनका 400 प्लस नंबर उनको दिलाना ही है 100% गारंटी के साथ। और यदि आप हमसे खुश हैं, आप मेरा वीडियो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो आपके सर्कल में जो भी आपके फ्रेंड है ना, आप अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही बात को हम कहेंगे कि आप मेरे लिए एक कदम बढ़ाएंगे, हम आपके लिए 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए मेरे दोस्त मेरे भाई आज का क्लास बाबू यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।